जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी एज प्रॉमिस्ड यस्टरडे, चैप्टर नंबर 30 से जुड़ा हुआ ये बहुत सुंदर अनुभव। एंड इवन आई वाज इक्वली शॉक्ड कि बाबा जी ये क्या था। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात कह रही हूँ, वो जो मैंने 3-4 दिन पहले एक ऑडियो डाल दिया था अबाउट पीपल हु डोंट वांट टू लिव एनी मोर, है ना। और मैंने उस ऑडियो को थोड़ा ज़्यादा गुस्से में डाल दिया था, रूड होकर मैंने डाल दिया था। तो बात ऐसी है ना कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी क्विट करने की बात करे। जिन्हें बुरा लगा हो वो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। मेरा इंटेंशन बस इतना था कि हमें ऐसा बनना है ना कि चाह कर भी ये सुसाइड जैसे शब्द जो हैं वो हमारे मुंह में क्या, हमारी ज़िंदगी में, हमारी डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। वो जो न्यूज़पेपर में भी आते हैं ना, आई जस्ट वांट कि वो एक दिन दुनिया से हट जाए। और मतलब ये टर्म जो है ये ऐसा हो जाए कि अब इस टर्म का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ अस टू बी बोल्ड इनफ टू फेस, एंड वो हम सब कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा। मेरे कंसर्न्स थे आप सबसे, इसलिए मैंने वो ऑडियो डाला। अगर कंसर्न्स नहीं होते, फीलिंग्स इमोशंस नहीं होती मेरी, तो मैं भी प्रोफेशनल ऑडियोज़ डाल के आगे बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इंसान हूँ, सारे इमोशंस हैं और वो सारे इमोशंस दिख जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के इस एक्सपीरियंस पर। आज वाला जो ये एक्सपीरियंस है, ये जिनका एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने बहुत टफ़ टाइम भी झेला हुआ है। और मैं इन्हें भैया कहती हूँ, तो मैं इन्हें आज भी भैया कहूँगी, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो भैया के जब फादर थे तो एक ऐसा टाइम था ना जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, इतना बीमार। एंड उनको ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्हें बस एक उम्मीद थी कि बाबा ठीक कर देंगे। एंड हर दिन वो इस उम्मीद पर जीते थे कि बाबा ठीक करेंगे। एंड हम ना एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन में थे। पता चलता था कि अच्छा अभी ऐसा हुआ, अभी वैसा हुआ, अभी हॉस्पिटल में है, अभी एडमिट हैं, ये है वो है, सब समझ में आ रहा था। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, एसोसिएटेड होने लगते हो, तो बाबा जी बताना भी शुरू करते हैं। आई रिमेंबर वन फाइन डे, मुझे लगा था कि नहीं, यहाँ पर ना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ कुछ नेगेटिव आएगा। बट आई कुड नॉट डायरेक्टली कन्फेस, मैं सीधे से बोल नहीं पाई थी। बट भैया भी समझ रहे थे, सब लोग समझ रहे थे जो भी चीज़ थी। लेकिन फिर भी एक इंसान जो होता है ना, वो उम्मीद के कारण ही जीता है। और अगर उम्मीद नहीं है ना, तो ज़िंदगी का कोई कारण, कोई मकसद ही नहीं है। तो उन्हीं दिनों की बात है कि ये जब भी साई सचरित जी पढ़ते थे, बाबा से पूछते थे कि बाबा कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, क्या ठीक होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम पूछते हैं बाबा जी से थ्रू साई सचरित जी। यानी भैया की ये पूरी तरह से आदत है टू टॉक टू बाबा थ्रू दिस साई सचरित जी। वो हमेशा श्री साई सचरित जी के माध्यम से ही बाबा जी से बातें किया करते हैं। तो ऑन एंड ऑफ जो चैप्टर इनके पास खुलकर आता था, वो आता था चैप्टर नंबर 30। और अभी भी रिसेंटली भी जब इन्होंने बाबा जी से सवाल किया, तब भी चैप्टर नंबर 30 ही आ रहा था। एंड चैप्टर नंबर 30 का वो वाला पार्ट आता था जहाँ एक भक्त है, उन्होंने किसी भगवान जी से कोई प्रॉमिस करा था, एंड देन वो उस प्रॉमिस को निभाना भूल गए। तो कैसे बाबा जी ने वो प्रॉमिस को पूरा करवाया, याद करवाए कि उस काम को तुमको पूरा करना ही होगा, बिकॉज यू हैव हैड प्रॉमिस्ड। एंड ऐसा बहुत बार हो चुका है, हमने साई सचरित जी में देखा है, पढ़ा है, समझा है कि अगर आपने कोई वादा कर दिया तो एक बार के लिए आप उससे पीठ दिखा सकते हो, आप उससे अपना मुंह मोड़ सकते हो, पर फिर बाबा मुंह नहीं मोड़ने देंगे। तो इसलिए आपने सोच समझ कर प्रॉमिस करना है, कर दिया है, तो उस बात को यू हैव टू अबाइड बाई योर वर्ड्स। तो वो जो स्टोरी है ना, उसे मैं अपनी साई सचरित जी से पढ़ के रीड कर दूंगी। जिन्हें नहीं पता है वो सुन लेंगे। लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, मेरी साई सचरित जी इंग्लिश में है, मैं इंग्लिश में एज इट इज़ उस पार्ट ऑफ द स्टोरी को रीड कर दूंगी और आशा करती हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी इंग्लिश है, तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ, सबको समझ आ जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि बार बार वो चैप्टर खुल रहा था, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने प्रॉमिस क्या करी है, बाबा बताना क्या चाह रहे हैं, क्या बतानी, क्या हो गया। तो इन्होंने ना अपने घर पे पहले सबसे पूछा कि कोई ऐसी प्रॉमिस थी क्या जो किसी ने हम में से, या अपनी मम्मा से पूछा, सबसे पूछे भैया कि किसी ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है क्या जो अब तक हो नहीं पाया है पूरा, अगर किसी को याद है तो बताओ।
अपनी सिस्टर को, सबको पूछ लिया। तब भी किसी को याद नहीं था, अब भी किसी को याद नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉमिस। अच्छा, ये जो भैया है ना, ये बाबा जी की भी बहुत पूजा करते हैं एंड ये माँ की भी बहुत पूजा करते हैं। ठीक है, माँ मीन्स शक्ति। अभी क्या है ना, आप नॉर्थ से साउथ इंडिया जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो माँ शक्ति के आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत तरह के रूप मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें नहीं पता, बट बात ये है ना कि एट द एंड ऑफ द डे वो सारी जो है माँ शक्ति हैं, यानी माँ दुर्गा के ही सारे रूप है। चाहे लक्ष्मी बोल लें, सरस्वती बोल लें, चाहे शीतला माँ की बात करें, चाहे आप अंबिका माँ की बात करें, या आप किसी भी भवानी, किसी भी अपराजिता माँ की बात करें, किसी की भी संतोषी माँ की बात करें, तो सारे जो हैं वो एट द एंड वो सब दुर्गा माँ का ही रूप है। तो हम सबको जब एक साथ बोलते हैं तो दुर्गा बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं वो जिन भैया जिन माँ की पूजा करते हैं वो बालिका के रूप में है। ठीक है, मैं नाम भूल गई हूँ, आई एम सॉरी। भैया बहुत बार बता चुके हैं बट आई ऑलवेज फॉरगेट। तो ये वो माँ को भी बहुत मानते हैं एंड ये बाबा जी को भी बहुत मानते हैं। एंड इनकी एक्सपीरियंस सुनाने से पहले एक बात बोलूँगी, ही वॉज द पर्सन टू मेक मी रियलाइज़ कि कभी भी कोई भगवान जी किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं काली माँ से बहुत नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा, जिसे हद से ज़्यादा कहते हैं, बेहद। आप लोगों को हैरानी होगी सुनकर कि मैं वो इंसान थी जो काली माँ के मंदिर के पास से ना मुंह घुमा लेता था एकदम। जहाँ उनका मंदिर आया ना, आई यूज़ टू जस्ट टर्न माई सेल्फ। एंड मैंने ये स्टोरी भैया को बता दी थी और ये समझाते थे। धीरे धीरे डोज मतलब मोटिवेशन वाला वो जो डोज़ है वो धीरे धीरे मिलता था, एक बार में नहीं तो फिर मैं समझती नहीं। और अगर मैं ज़्यादा डिबेट कर लूँ तो फिर भैया वाज लाइक ठीक है तुम सही हो, ये होता था। बट बातें करते करते धीरे 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 फिर मेरा भी माइंड जो है वो बदला और बहुत चीज़ें बदलती गई एंड फिर मैं बदल गई। फिर मैंने सॉरी बोला माँ से जाके। फिर आज मैं जाके प्रेयर करती हूँ, उनसे भी प्रेयर करती हूँ, मतलब बाबा से ही करती हूँ। बाबा के अलावा कोई नज़र नहीं आता, लेकिन सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। पहले वाला हरकत अब नहीं करती हूँ, पहले जो मैंने किया था उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। तो फिर क्या हुआ ना कि अब ये जो भैया हैं, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बाय बाबाज़ ग्रेस। नज़र ना लगे। तो अब जो है वो भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने प्रॉमिस क्या किया है बाबा, और बाबा कैसे वो प्रॉमिस पता चलेगा। पर क्या है, वही बात है, आप बाबा से पूछो, बाबा आपको बताएंगे कहीं ना कहीं से। इसलिए तो कहती हूँ, जो है मन में, जो है दिल में, जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए बाबा से। अब क्या होता है, एक दिन ये सपने में देखते हैं, इन्होंने माँ को देखा और माँ जो है, क्योंकि मैंने बताया ये जिन माँ का पूजा करते हैं भैया वो बालिका के रूप में है। ठीक है, तो फिर वो जो माँ है वो इनकी गोदी में आकर बैठ गई हैं एंड भैया उन्हें होल्ड किए हुए हैं एंड वो माँ जो है इनके साथ बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। ये स्वप्न दर्शन थे बहुत सुंदर वाले। एंड इसके बाद जो है वो माँ भैया के किसी भी फैमिली मेम्बर्स के पास जाने को तैयार नहीं, वो सिर्फ इनकी गोदी में बैठी हुई हैं। कोई बुला भी रहा है तो शी वॉज नॉट रेडी टू गो। दूसरों की बारी आए तो वो सीरियस हो जा रही थी, नहीं मुझे इस तुम्हारे ही साथ रहना है। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई सपने में, जो इन्हें ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई बट इन्हें एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और हुआ, जितनी देर माँ को वो सपने में देखे हैं वो अर्ध निंद्रा में थे, यानी हाफ कॉन्शियस एंड हाफ स्लीपिंग स्टेज में थे। हाफ कॉन्शियस उसका असर ये था कि ये अपनी छाती में माँ के वजन को महसूस कर पा रहे थे। पर क्या था कि कोई ऐसी शक्ति थी जो पूरी तरह आँख खोल के देखने भी नहीं दे रही थी इन्हें। तो ना पूरी तरह आँख खोल पा रहे थे और ना पूरा सोए हुए थे, तो फिज़िकली माँ को फील कर रहे थे, माँ का वेट भी फील कर रहे थे, और इधर जो है वो माँ के उन्हें स्वप्न दर्शन मिल रहे थे। ठीक है, माँ ने बैलेंस बनाया, वरना अगर एकदम से सामने आके खड़ी हो जाती तो अगर गॉड फॉरबिड अगर उनके ऑरा से मैच नहीं कर पाते तो शायद बेहोश हो जाते या जैसे भी रिएक्ट करते। तो इसलिए माँ ने भी एक बैलेंस बना दिया।
अब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सपने में हुई, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन हुए, कुछ इन्हें याद नहीं है, लेकिन सपने में माँ ने इन्हें वो बताया, मतलब क्या बोलूँ कि कौन सा ये प्रॉमिस था जो इस फैमिली को पूरा करना था और ये लोग भूल गए थे। गेस व्हाट, इतने समय के बाद माँ सपने में आती हैं और बताया इन्हें कि तुमने ये वादा किया था, तुमने इसे पूरा नहीं किया और अब इसे पूरा कर दो ताकि तुम इस प्रॉब्लम से निकल जाओ। एंड ये सुनकर ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बाबा जी की भी बहुत भक्ति करते। जब आप बाबा जी की भक्ति करो और उनसे कहो कि सहायता चाहिए, तो बाबा ऐसे ही मतलब ये बाबा की भक्ति और माँ की भक्ति का ही नतीजा था कि इन्हें एट द एंड ऑफ द डे जाके ये पता चला कि इन्हें करना क्या है। एंड अब ये सही समय आया होगा कि ये अब जो भी इनके प्रॉब्लम्स है ये उससे निकल जाएं, इसलिए अब जाके माँ ने इन्हें ये बताया और इस लीला को बाबा ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे। तो ये इन दोनों की ब्लेसिंग से, माँ और बाबा, इन दोनों की ब्लेसिंग से ही ये चीज़ पूरी हो पाई। और आपको पता है, एक फ़ोटो है जो हमेशा आता होगा, अक्सर सर्कुलेट होता है, जिसमें बाबा की गोद में ना एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है। तो आई यूज़ टू कंसिडर इट एज वो बाबा की कोई रैंडम सी कोई बच्ची होगी, कोई शिरडी का फ़ोटो होगा, बट भैया कंसिडर्स इट लाइक वो बाबा हैं और जो उनके साथ वो जो प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी सुंदर सी बच्ची बैठी हुई है वो माँ है जिनकी ये पूजा करते हैं। आई वॉज सो एस्टोनिश्ड, सो अमेज्ड, मतलब क्या भक्ति है इनकी कि इन्होंने, इनका नज़रिया कितना सुंदर था उसे देखने का, हम इस तरह सोच नहीं सकते थे। तो ये भी एक चीज़ है। और माँ ने इन्हें एग्जैक्टली बताया, जो बहुत बड़ी बात है, कि भाई तुमने क्या कहाँ पे तुम्हारी फैमिली की तरफ से गड़बड़ हुई है और कहाँ सही करना है। तो बस इसीलिए कहती हूँ, आप जिस भी भगवान जी को मानते हो ना, आप बाबा को मानते हो, तो आई सपोज़, क्योंकि आप लोग ये ऑडियो सुन रहे हो तो बस बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है सही समय आने पर। ठीक है, कभी कभी 20-20, 25-30 30 साल बाद बाबा बताते हैं कि तुम ये भूल गए थे, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्वप्न दर्शन दे, अलग अलग तरह से बताते हैं। श्यामा तो अब मैं आपको सुनाती हूँ चैप्टर नंबर 30 का श्यामाज वोज वाला पार्ट, जो इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। एंड मैं अपनी इंग्लिश वाली साई सच्चर जी से सुना रही हूँ, आप समझ जाएंगे, सिंपल इंग्लिश है। श्यामाज वोज, when Kakaji was thinking about his intended visit to Shirdi, a guest came to him at his place to take him to Shirdi. He was no other than Shama, a very close and intimate devotee of Baba. How he came to Vani at this juncture, we shall just see. Shama was severely ill when he was very young, and his mother had taken a vow to her family goddess Saptashringi at Vani that if her son got well, she would bring and dedicate him at her feet. Then, after some years, the mother herself suffered much from ringworms on her breast. At that time, she again took another vow to her deity that if she got all right, she would offer her 2 silver breasts. These 2 vows remained unfulfilled. At her deathbed, she called her son Shama and drew his attention to the vows. And after taking a promise from him that he would fulfill them, she breathed her last. After some time, Shama forgot about these vows, and thus 30 years elapsed. About this time, a famous astrologer had come to Shirdi and stayed there for a month. His predictions in the case of Shriman Bhuti and others came true, and everybody was satisfied. Shama's younger brother Bapaji consulted him and was told about his mother's vows, which his elder brother had promised to fulfill at her deathbed and not yet fulfilled. Hence, the goddess was displeased with them, and that was bringing troubles on them. Babaji told this to his brother Shama, who was then reminded of the unfulfilled vows. On thinking that any further delay would be dangerous, he called a goldsmith and got a pair of silver breasts prepared. He then went to the masjid, prostrated himself before Baba, and placing before him the 2 silver breasts, requested him to accept them and free him from the vows, as to him he was his Saptashringi goddess. Then Baba insisted upon him to go himself to the temple of Saptashringi and offer them at the feet of the goddess. Thus, after taking Baba's permission and Udi, he left for Vani, and while searching for the priest, reached Kakaji's house. Kakaji was then very anxious to visit Baba, and Shama went there to see him at that very time.
what a wonderful coincidence was this. तो ये वाला जो पार्ट था ये था श्यामा वाली स्टोरी का पार्ट, कैसे बाबा जी ने उन्हें याद दिला दी। ये अलग बात है कि यहाँ एक और लीला हुई, लीला से जुड़े होते हैं हम सारे साईं भक्त, बट श्यामा का जो हिस्सा था कि उन्होंने जो प्रॉमिस उनकी मम्मा ने करा था एंड श्यामा को फुलफ़िल करना था, वो भूल गए थे 30 सालों तक। तो फिर जो है बाबा जी ने उसे पूरा करवा दिया। तो बस यही चीज़ है, जब आप कोई चीज़ प्रॉमिस कर दो फिर उससे पीछे नहीं होना है। एक बार जब आप कोई कमिटमेंट कर दो तो यू हैव टू डू दैट। बाबा के केस में यही चलता है, इसलिए सोच समझ कर बोलना है, हमेशा कहा जाता है। एंड एक बार बोल दिया तो वो करना ही करना है, नहीं तो बाबा करवाएंगे, जैसे भी करवाएंगे पर करवाएंगे। तो बस यही था आज का सुंदर सा एक्सपीरियंस। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। एंड अगर आपने भी कोई प्रॉमिस करा है बाबा से तो उसे याद कीजिए और पूरा कीजिए, या जिस भी भगवान जी से, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे मन्नत मांग लेते हैं। भाई अगर कोई मन्नत मांगा है तो उसे भी पूरा कीजिए, अगर काम हो गया है तो उसे पूरा कीजिए, नहीं हुआ है तो जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशंस इफ़ एंड बट्स लगाए थे उसे पूरा कीजिए। हमारे घर पर क्या होता है ना, कई बार कभी मेरी मासी ने हमारे लिए मन्नत मांग लिया, कभी इसने कभी उसने, तो ये भी बात है, इसलिए सबसे पूछ लेती हूँ भाई ज़्यादा दूर दूर का मन्नत मत मांगना। और बस यही है, मन्नत अगर मांगो तो उसे पूरा करो। कोई प्रॉमिस कर दो कि अगर मेरा ये काम होगा फिर मैं आऊँगी, अगर आपने ये डाल दिया तो बस उसे कर देना है। बात ऐसी है ना कि वैसे भगवान जी को लालच नहीं देना चाहिए, मतलब अगर आप मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं आपको जो है वो 2 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। मतलब क्या भगवान जी 2000 किलो लड्डू खुद से खा सकते हैं, बट ठीक है, फिर भी अगर आपने कोई बात कह दी है तो उसे पूरा कीजिए। एंड इससे अच्छा है ना, हमेशा थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलने जाइए मंदिर की, बाबा जी मेरा ये काम होगा मैं थैंक यू बोलने आऊँगा, ये करिए। उनको सोना चांदी आप चढ़ा रहे हो, वो भी उन्होंने आपको दिया है, उस लायक बनाया है, इसलिए चढ़ा पा रहे हो। खैर जो भी है, चलिए सब साईं कृपा है। अगर बाबा किसी से सोना चांदी की भी बात करते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, चाहिए होगा बाबा को, तभी वो आपसे कहलवा रहे हैं। जो भी कहलवा रहे हैं उससे पूरा कीजिए और साईं सच्चरित्र जी पढ़िए, बाबा का ध्यान कीजिए और अपना काम मन लगा कर अच्छे से कीजिए। जब ब्रेक मिले तो ब्रेक भी एंजॉय कीजिए। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साईं के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।